सभी का आज की ऑनलाइन कलीसिया में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मैं आपका ध्यान कुछ बाइबल के किरदारों पे लेकर जाना चाहूँगा। जब भी वो किसी मुश्किल की परिस्थिति में होते हैं, हमने कई ऐसे बाइबल किरदारों के बारे में सुना है जिन्होंने उस समय परमेश्वर की महिमा करी और उस समय परमेश्वर को और ऊंचा उठाया। और शायद उनका जो जवाब, जो प्रार्थना थी, उसका एकदम नहीं आया, कुछ समय बाद आया, पर यह ज़रूर था कि परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया। और क्यों ना आप अपने जीवनों में अपनी परिस्थितियों को मन में रखते हुए एक धन्यवादी दिल के साथ परमेश्वर के सामने आए और उसकी महिमा गाएं। महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा 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 हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। जीऊंगा तेरे लिए, मरूंगा तेरे लिए, यीशु हर सहूंगा तेरे लिए। जीऊंगा तेरे लिए, मरूंगा तेरे लिए, यीशु हर सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा 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 हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा 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 हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा
पवित्र स्थान के सामने फिर से आते हैं परमेश्वर। तेरा वचन यिर्मयाह 29:11 कहता है परमेश्वर कि तेरी योजनाएं हमारे लिए भले की हैं, ना कि हानि की, हमें आशीष देने की है परमेश्वर। और तेरे इस वचन को, इस वायदे को लेते हुए हम आज के दिन अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। चाहे हमें परिस्थितियां हमारे हिसाब से नहीं लग रही होंगी परमेश्वर, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति परमेश्वर हमारे मुताबिक नहीं चल रही होगी परमेश्वर, पर वो सब परिस्थितियां तेरे अनुसार, तेरे कहने के द्वारा, जैसे तू चाहता है वैसे चल रही है परमेश्वर। और वो हमें नुकसान देने के लिए नहीं परमेश्वर, पर हमें आशीष देने के लिए चल रही है परमेश्वर। तेरे इस वायदों को अपने जीवन में आज के दिन लेते हैं परमेश्वर। हालेलुया। क्यों ना मिलकर आराधना करें आज के दिन।
परमेश्वर कि हम तेरे वायदों पे अटल रहेंगे परमेश्वर, और ऐसा करने से परमेश्वर हर जंजीर को, हर शस्त्र को नाकाम करने वाला तू परमेश्वर है प्रभु। तेरी आराधना हम आज के दिन करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। क्यों ना अपनी आवाजों को उठा के आराधना करे आज उस महान परमेश्वर की। जंजीरों को तोड़ा है। आमीन, हालेलुया। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की गई। खुशियों में, हमारी कठिनाइयों में परमेश्वर तू हमें अपनी बाहों में ओढ़े रखे है परमेश्वर। तू हमें अपनी बाहों में संभाले रखे प्रभु। और तेरी सुरक्षा का इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं है जो तेरी जैसी सुरक्षा कर सके परमेश्वर। हमारी राखी करने वाला, हमारा सुरक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर, हमारा पिता है। और जो भी इस समय इस आराधना को देख रहे हैं परमेश्वर, हम उन सभी के जीवनों में परमेश्वर तेरे अनुग्रह को मांगते हैं परमेश्वर, तेरी सामर्थ, तेरी आशीष को मांगते हैं परमेश्वर। आज के दिन
हम कलीसिया होते परमेश्वर, हम विश्वासी होते हुए तेरी मर्जी अपने जीवनों में और भी अच्छे तरीके से जान सके परमेश्वर। आने वाले समय में हमें क्या करना है परमेश्वर, इस समय हमें क्या करने की जरूरत है परमेश्वर, वो हम तेरी मर्जी के अनुसार कर सके, ना कि अपने फैसलों के अनुसार परमेश्वर। हम आज की आराधना को भी तेरे शक्तिशाली हाथों में देते हैं परमेश्वर। इस पूरी आराधना के द्वारा हमें आशीषित कर परमेश्वर, हमारी आंखें और खोल परमेश्वर। इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ परिस्थिति ਜਲਦੀ ਤੋਂ दूर हो जाए। तो इस प्रभु बोझ दे वल जद असी ध्यान दे रहे हाँ, मैं ये चाहांगा कि थोड़ी चेर असी अपने अखां नूं बंद करिए, ठीक है। तो जिस मकसद दे लई प्रभु ने इस प्रभु बोझ नूं नियुक्त किया है, कलीसिया नूं कहा कि तुसी इस दे विच शामिल होना है, वो चीज़ असी मन विच दोबारा लेकर आए तो याद करें। परमेश्वर असी तुहानू बहुत ही धन्नवाद देंदे हाँ। बेशक असी इकट्ठे नहीं हो सकिए पर फिर भी इस तरीके नाल असी इस प्रभु बोझ दे विच शामिल होंदे होए तुहाडे उस कुर्बानी नूं असी याद कर सकते हाँ। जिथे असी हैं तुसी उत्थे भी मौजूद हो। तो ये समा परमेश्वर असी याद करते हाँ, तुसी जो सानू इन्ना प्यार किया है अते अपने इकलौते पुत्र नूं साडे लई बख्श दिता। प्रभु यीशु जो तुसी साडे लई अपनी जान सलीब ते दिती है, असी तुहानू बहुत ही धन्नवाद देंदे हाँ। ये समा मैं चाहांगा कि 2 मिनट असी अपने मन दे विच उस चित्र नूं लेकर आए जद यीशु मसीह क्रूसित होया साडे लई। हुण यीशु मसीह उस सलीब ते लटका तो नहीं होया है, वो मुर्दियां तो जिंदा हो गया, पर उसदे कुर्बानी दे कारण जो असी पापां दी क्षमा पाई है, जो असी अपने जीवन दे विच वो चंगाई वो छुटकारा पाया है, वो मुक्ति असी पाया है, वो प्रभु यीशु जिसने साडे खातिर अते साडी थां ते अपनी जान दे दी। धन्नवाद प्रभु यीशु तुहाडी कुर्बानी दे लई। धन्नवाद यीशु, तुसी साडे सारे पापां नूं अपने उत्ते लै लिया है। असी तुहानू बहुत ही धन्नवाद देंदे हां। परमेश्वर असी अपने दिल नूं जांच के वेखदे हां। प्रभु अपने आप नूं असी दीन करदे हां तुहाडे हजूरी विच। जिस तरह दाऊद ने कहा, प्रभु मेरे दिल नूं जांच के वेख, जेकर कोई भी दुष्ट राह मेरे दिल दे विच है प्रभु उसनूं दिखा, मैं उस राह नूं छड्डदे होए तुहाडे उस राह दे विच चल सकां। तुसीं अपने वचन दे विच आख्या, जेकर असी अपने पाप नूं मन ले तुसीं साडे सारे पापां नूं माफ करोगे, तो सारे धर्म तो शुद्ध भी करन लई तुसीं विश्वास योग्य ते धर्मी हो। प्रिय भाई ते भैन, साडे विच जिन्हां ने भी प्रभु नूं अपना मुक्तिदाता कबूल किया है अते पानी का बपतिस्मा लिया है, मैं तुहानूं प्रोत्साहित करना चाहुंदा हां
कि इस समय इस प्रभु भोज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੈ, ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਕੜਵਾਹਟ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਜਲਨ, ਜੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੜਵਾਹਟ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇ। प्रिय भाई थे भैन, उस समय जब यीशु मसीह ने वो रोटी लिता सी चेलियां दे सामने, बाइबल दे विच दस्सिया गया कि प्रभु यीशु मसीह ने वो रोटी लेकर तोड़ के अपने चेलियां नूं दिता सी, ये कहते हुए कि ये मेरा शरीर, ये मेरी देह है जो तुहाडे लई तोड़ा गया है। यीशु मसीह ने जो अपने शरीर के उत्ते कोड़ियां दा मार खाया, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੀਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਸਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस लेकर कहा कि ये मेरा लहू है, वो लहू जो उस नई वाचा दे लई जो साडे जीवन दे विच पूरा होना है। असी अपना जीवन प्रभु दे सामने रखते हुए, प्रभु मेरे जीवन नो प्रभु अपने हत्थां दे विच ले ले, मेरी अगुवाही कर, मैं तुहाडे राह ते चल सकां, तुहाडे मर्जी नो पूरी कर सकां प्रभु, तुहानू ही खुश करन वाला मैं रह सकां प्रभु, मेरे जीवन नो वेख कर तुसी खुश रह सको। तो ये समा मैं वो भी याद करदा हाँ कि प्रभु असी तुसी सानू इस धरती ते रखा है कि असी तुहाडे गवाह रह सकीए। इस धरती ते परमेश्वर जद असी हैं एक नमक अते रोशनी की तरह असी जी सकीए। मैं ये समा प्रोत्साहित करांगा कि तुसी अपने हत्थां दे विच वो रोटी अते दाखरस लेंदे हुए एक समर्पण दे नाल असी इस दे विच शामिल होवांगे। तेरी रचना मेरा जीवन तेरे। धन्यवाद प्रभु यीशु, असी बहुत ही धन्यवाद देंदे हाँ तुहाडे उस कुर्बानी दे लई। परमेश्वर सानू तुहाडी किरपा दी लोड़ है, तुहाडी मदद दी लोड़ है कि असी तुहाडे लई ही जी सकीए। साडे विचों जिन्हां ने भी पानी दा बपतिस्मा नहीं लिया है, मैं तुहानू प्रोत्साहित करना चाहुंदा हाँ कि तुसी प्रभु दे उस हुक्म दा पालन करें, अपने जीवन नू प्रभु दे हत्थां दे विच समर्पण करें। कैरसल दे अगुए हैं उन्हां दे नाल संपर्क करें ते असीं एक समा रखांगे जिथे वो पानी दा बपतिस्मा दिता जाए कि तुसी प्रभु दे हुक्म दा पालन कर सको। धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा आदर तुहानू देंदे हुए यीशु दे नाम ते असीं प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। शालोम, आज की सुबह की आराधना में आप सबका स्वागत है। ये समय देने का है और मैं आपको बाइबल से एक घटना पढ़ने जा रही हूँ। यह मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 18वां अध्याय, उसका 24 आयत से आगे मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी माफ कर दिया। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था।
उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिर कर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक वो कर्ज भर ना दे तब तक वही रहे। मेरे प्रियो, इस घटना को अगर आप देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपके मन में एक बात आएगी, वो यह है कि ये घटना तो माफ़ करने के बारे में कहा गया है, पर मैंने क्यों इस घटना को देने के विषय के साथ लिंक किया है। एक बात जो हम भूल जाते हैं वो पहले दास के बारे में, वो यह है जब उसके मालिक ने उसका कर्ज माफ़ किया, वो अपने मालिक के प्रति आभारी नहीं था, इसीलिए जिस व्यक्ति के ऊपर उसका कर्ज था उसको उसने माफ़ नहीं किया। कुछ यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर हम देखें, परमेश्वर हमारी मेज़ पे रोटी देता है, हमारे तन पे कपड़ा देता है, हमारे सर के ऊपर छत देता है और कईयों को इससे ज़्यादा भी आशीष देता है, पर क्या हम परमेश्वर के आभारी हैं? आज्ञाकारिता एक तरीका है जिससे आप परमेश्वर के प्रति अपने आभार को जता सकते हैं। परमेश्वर में, बाइबल में साफ साफ लिखा है, मुझे देने के द्वारा परख कर देखो। पर हम में से कितने लोग हैं जो इसकी आज्ञा को मान रहे हैं या उसके आभारी हैं? मैं आज आपसे एक बात कहना चाहूँगी। शायद कई बार ऐसा होता होगा, आप अपने मन में सोचते होंगे, हमारे पास देने के लिए नहीं है, हमारे पास इतना नहीं है कि हम दे सकें, हमारा गुजारा किसी तरीके से हो रहा है, हमारा काम काज नहीं चल रहा है। ये सारी बातें ठीक हैं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच होगी, पर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप किसी तरीके का जीवन नहीं जीना चाहते हैं, अगर आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो उत्तम है, जो अच्छा है, जो आपको लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाएगा, देना शुरू करें। आपके पास जो कुछ भी है उसमें से देना शुरू करें। आज की सुबह मैं आपको चैलेंज करती हूँ, हो सकता है आपके मिशन या विजन इन सब के लिए अभी आपके पास नहीं है, पर आपके पास जो कुछ भी है उससे आप अपनी दान और भेंटों को देना शुरू करें। अपने परिवार को बिठाएं, भले 1-1 रुपए है, 2-2 रुपए है, 5-5 रुपए है। आप जब चर्च आते थे आप देते थे कि नहीं? उसी प्रकार से आप अपने घरों में भी इस ऑफरिंग को लें, इस भेंट को लें और फिर उसको प्रभु को दें। आप जब चाहें इसको आप चर्च पहुंचा सकते हैं। मेरे प्रियो, आप किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, किसी संस्था को या किसी चर्च को नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर को दे रहे हैं। और जब परमेश्वर आपको आपकी भेंटों और दानों के बदले आशीष देना शुरू करेगा, जो कि एक छोटी शुरुआत है क्योंकि आपने उसकी आज्ञा मानी है, आप उसके आभारी रहे हैं, तब आप अपने विजन, अपने मिशन, अपने दशवांशों को भी देने का एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो आज की सुबह से शुरुआत करें, अपने अपने हाथों में अपनी भेंटों और दानों को ले, परमेश्वर के प्रति आभारी रहें, धन्यवादी दिल से उसको दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तू ही हमारे जीवन का सोता और हमारी कमियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तू ही हमें देता है और आज हम एक छोटा सा कदम उठा रहे हैं आज्ञाकारिता देने के विषय में मानने के द्वारा। हम आभारी दिल से, प्रभु जी, आपने हमको किसी भी चीज़ की कमी नहीं दी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी और इसीलिए हम आभारी हैं, हम धन्यवादी हैं और हम इस भेंट को आपके लिए देते हैं। परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। ये समय है सूचनाओं का। आने वाले वीरवार, जैसा कि हर हफ्ते कलीसिया पास्टर्स के साथ मिलती है, 17 तारीख को शाम 6 से 7 बजे तक हम आपका इंतज़ार करेंगे। जूम के राही हम आपको देख सकते हैं, आप हमको देख सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं। ये सुनहरा मौका हम बिल्कुल नहीं गंवाने वाले हैं। याद रखिए, 17 तारीख को शाम 6 से 7 बजे हम ज़रूर मिलेंगे। कोई और है जिनको मालूम नहीं है या जिनके पास जूम डाउनलोड नहीं हो पाता है या बच्चे उनके हैं जिनके कारण उनका डाटा ख़त्म हो जाता है, आप उनको अपने घर में बुलाएं। आप उनसे कहें, आइए हमारे साथ हम मिलकर फेलोशिप करेंगे, संगति करेंगे। याद रखिए, 17 तारीख 6 से 7 बजे हम और पास्टर सैम आपका इंतज़ार करेंगे। बच्चों की कलीसिया के लिए सारे अनाउंसमेंट हो चुके हैं, हफ्ते दर हफ्ते होते ही आए हैं और अलीपुर में इस हफ्ते लगेगा, आज के दिन लगेगा। पिछले हफ्ते किसी कारण से नहीं लग पाया था, पर इस हफ्ते ज़रूर क्लास लगेगी। तो प्लीज़ वो जो बच्चे हैं, आप लोग ज़रूर अपने टीचर से कांटेक्ट में रहें। और उसके अलावा जवानों की सभा है, आराधना की सभा है,
प्लीज़ प्लीज़ उसे मिस ना करें, क्योंकि ये जो समय है जब आप घर में हैं, आप अपने टाइम को ज़ाया नहीं कर रहे हैं, आप इस दौरान भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर की इन सभाओं में शामिल होने के द्वारा आराधना करें। याद रखिएगा सभी जन, 17 तारीख शाम 6 से 7 बजे हमें आपका इंतज़ार रहेगा। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आज हम एक बहुत ही मुख्य विषय की ओर ध्यान देने वाले हैं, जो हमारे प्राण की रक्षा करना, हमारे प्राण की देखभाल करना। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहूँगा, जो एल्प्स यूरोप के उन पहाड़ों के वहाँ की एक घटना है। एक ऐसी जगह थी जहाँ उन पहाड़ों से वो पानी बहता हुआ एक झरना ऐसे ही कई गांव से गुजर के जाता था, और उन झरनों में पंछियाँ आती, गांव के बच्चे वहाँ पर खेला करते, और वहाँ वो झरना उधर के लोगों के लिए एक बहुत ही मदद का कारण था, जिससे उनको सारा पानी मिलता था, और उनकी खेती बाड़ी में वो सब उनके लिए एक बहुत ही मदद का कारण था। और वहाँ उस झरने की देखभाल करने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति को रखा गया, और ये भी सरकार ने उन्हें रखा था। उसका यही काम था कि उस झरने में जब भी कोई पेड़ के पत्ते, टहनियाँ या कुछ गंदगी गिरते, उसको साफ रखना, ताकि ये पानी जो है साफ रहे और इसका बहाव लगातार उन सब गाँवों में बहता जाए। अब कुछ समय बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों ने ये सोचा कि पता नहीं ये बुज़ुर्ग व्यक्ति, जिसको काफ़ी सालों से इसका ये काम था, उन्होंने सोचा ये बुज़ुर्ग व्यक्ति पता नहीं क्या करता है, क्यों इस पे पैसा खर्चा करना, इसको हटा ही दें। हटा देने के बाद क्या हुआ कि उन झरनों की देखभाल करने के लिए कोई भी ना होने के कारण पेड़ के पत्ते, टहनियाँ, ये सब वहाँ पर उस पानी को गंदा करने लगे, और पानी को उन गांव तक पहुँचने के लिए भी रोक दिया करते। जब ऐसे हुआ, वहाँ पंछियों का आना भी बंद हो गया। वही नहीं, पर वहाँ बच्चों का खेलना भी एक तरीके से बंद हो गया, और गांव के लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़े परेशानी का कारण हुआ, जिसके कारण उनकी खेती बाड़ी में नुकसान हुआ। उनका जीना ही एक तरीके से बहुत ही मुश्किल हो गया। ये जब हुआ और जब सरकार को इसके बारे में पता लगा, उनको ये एहसास हुआ कि वो बुज़ुर्ग व्यक्ति जो वहाँ रहा करता था, उसके कारण कितना लाभ था कि उसको वापस बुलाया गया, और उसके वापस बुलाने के बाद उस सब झरनों की देखभाल की। उसने उस सब पत्तों को, टहनियों को सब हटाकर वहाँ ये ध्यान दिया कि सब कुछ ठीक ठाक रह सके, और ये करने के बाद दोबारा वो पंछियाँ वहाँ आने लगी, दोबारा वो बच्चे वहाँ खेलने लगे। गांव के लोगों को वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उनका खेती बाड़ी का काम चलने लगा। उतना ही नहीं, उनका रहना उधर बहुत ही एक बड़े आशीष का कारण हुआ। अब इस सच्ची ये घटना से हमें कुछ सीखने को मिलता है। सीखना ये कि उन गांव के लोगों का जीवन उस झरने के जीवन से या जीवन पर निर्भर था, और उस झरने का जो जीवन एक तरीके से उस बुजुर्ग व्यक्ति पर निर्भर था। कहने का ये मतलब कि यदि वो क्योंकि वो झरना था अच्छा, तो उन लोगों का जीना भी अच्छा था, और क्योंकि वो बुजुर्ग व्यक्ति था, वो झरना भी अच्छा ही था, साफ सुथरा था, और पानी की कोई कमी महसूस नहीं हुई। अब इसका हमारे जीवन से क्या लेना देना? जिस तरीके से वो झरने का उन लोगों के लिए एक मदद का कारण था, उनका स्वस्थ रहना उस झरने पर निर्भर था, वैसे ही
वो झरना हमारे प्राण को दर्शाता है और वो जो बुजुर्ग व्यक्ति हमें दर्शाता है। हमारे जीवन में हमारे इस प्राण की देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। यदि हम थोड़ा सा अपने जीवन की ओर ध्यान दें, हम एक तरीके से देखते हैं कि दो हिस्सों में बटा हुआ है। कहने का ये मतलब एक बाहरी हिस्सा है, वो बाहरी हिस्से को देखें जिसको सभी देख सकते हैं, हमारी प्राप्ति है, हमारा काम है, हमारा दर्जा है, हमारी रंग रूप है, जिस पर सभी का नज़र पड़ता है। और आम तौर पे यदि हम कहें, हमारा ज़्यादा ध्यान भी हमारे बाहरी रूप पर ही रहता है, हमारे बाहरी प्राप्ति सफलता पर ही रहता है और हम चाहते हैं कि वो ठीक ठाक रहे। पर दूसरी तरफ हमारे अंदर का एक जीवन भी है। वो अंदर का जीवन किस बात क्यों, कौन सी बातें? वो रहस्यमय विचार हमारी आशाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी ख्वाहिश है। ये जीवन पर इतना सब ध्यान दिया नहीं जाता और हमारा एक तरीके से इस पर इतना हम सोच विचार भी नहीं करते। ये एक ऐसा हिस्सा है जो अदृश्य है, जिसको कोई और भी देख नहीं सकता है और दुर्भाग्यवश हम भी उस पर इतना ध्यान नहीं देते। पर यदि हम अपने जीवन को देखें तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे जीवन में हमारा कई हिस्सों में हमारा बाहर का कुछ है और अंदर का कुछ और है। कहने का मतलब हमारे अंदर जो चल रहा है वो इतना हम बाहर इतना प्रकट करते नहीं हैं। उसके प्रकट ना करने का कारण कुछ परिस्थितियों में उसका प्रकट ना करना अच्छा रहता है, पर कुछ परिस्थितियों में हम उसको अंदर ही अंदर छिपा के रखते हैं और कई बारी हम उस संघर्ष से भी गुजर के जाते हैं। और यदि हम इस अंदर के संघर्ष की ओर ध्यान ना दें और हम अपने बाहर के रूप पर ही ध्यान दें, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम कभी भी अपने जीवन में वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंसान के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसका प्राण है। पर बहुत बार हमारा ध्यान हमारे प्राण की ओर नहीं जाता है, पर हमारे अपने स्वयं की ओर जाता है कि हमारा सेल्फ, वो मैं, उस पर ध्यान देता है, मैं कौन हूँ, और ज़्यादा उसी पर ध्यान हमारा जाता है। एक तत्वज्ञानी जो एक बहुत ही समर्पित एक विश्वासी भी थे, उन्होंने इस प्रकार कहा कि परमेश्वर है जिसने आपके प्राण को बनाया और वो प्राण परमेश्वर के लिए बनाया गया और वो प्राण इस तरीके से बनाया गया है कि उसको परमेश्वर की ज़रूरत है। कहने का ये मतलब एक इंसान अपने आप में वो कभी जी नहीं सकता है, पर उसे परमेश्वर की ज़रूरत है। 20वीं पीढ़ी से आगे जो भी पीढ़ी आएगी, एक जर्नल में इस प्रकार लिखा गया कि हर एक 20वीं पीढ़ी के बाद आने वाली पीढ़ी में 3 गुना इस बात की संभावना है कि लोग एक डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। 3 गुना ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। मैंने किसी से ये भी सुना कि आने वाले समय में शारीरिक बीमारी से भी ज़्यादा मानसिक बीमारी से इंसान जूझता हुआ जाएगा। आज जबकि मानसिक बीमारी के लिए काउंसलर्स और कई लोग आने के बावजूद भी इसका जो
इसका जो प्रभाव 3 गुना ज़्यादा बढ़ेगा। किसी और ने इस प्रकार से कहा, इसका कारण क्या है कि लोगों ने समाज, समुदाय, कलीसिया, विश्वास, उन सब के बदले स्वयं को आगे रखने के कारण या इनकी जगह स्वयं को, अपने सेल्फ को ज़्यादा महत्व देने के कारण इसका ये नतीजा है कि वो सब मानसिक रूप से ऐसे एक डिप्रेशन के शिकार होने की संभावना है। और हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में हमें अपने उस प्राण की देखभाल करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार वो झरना उधर के गांव के लोगों के लिए जीवन था और वो बुजुर्ग व्यक्ति उस झरने की देखभाल करने के कारण उधर के गांव के लोगों के लिए वो जीवन दे रहा था, आपको और मुझको हमें अपने उस प्राण की देखभाल करने की ज़रूरत है। किसी प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा कि प्राण हमारे विचारों को, हमारे भावनाओं को, इच्छा को और हमारे शरीर को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। और इसका जो एकीकृत होना एक संपूर्ण एक इंसान को बनाता है। और हमें इस बात को समझना है, यही प्राण है जो हमारे परमेश्वर से मेल मिलाप करता है। यही प्राण की महत्व को हमें अपने जीवन में समझने की ज़रूरत है। अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारा ये प्राण उस तरीके से हमें एकीकृत करे, तो वो तत्वज्ञानी ने इस प्रकार कहा कि हमें अपने इंसान किन किन चीज़ों से बना हुआ है, उस बात को जब हम समझ लेंगे तो इन सब का एकीकृत करना, जो प्राण हमें इसका एकीकृत करता है, उससे हम एक स्वस्थ प्राण को बनाए रख सकते हैं। उन्होंने इस प्रकार से भी कहा कि एक स्वस्थ प्राण को बाहरी परिस्थितियां नाश कभी नहीं कर सकती हैं और एक अस्वस्थ प्राण को बाहरी परिस्थितियां कभी छुड़ा भी नहीं सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर ही है जो हमारे इस प्राण को स्वस्थ रख सकता है, जिसके लिए हमें भी कुछ करने की ज़रूरत है परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा। अब इसी प्राण को का एकीकृत करने के इस कार्य के लिए कौन कौन से हिस्से हैं, हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहला, इस गोल चक्कर के अगर आप देखेंगे तो ये हमारी इच्छा है, हमारा विल है। परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से रचा है जहां हमारे एक स्वयं इच्छा परमेश्वर ने दिया है। इस इच्छा से हम चुन सकते हैं हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं भी करना चाहते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, जिसका कई बारी दुर्भाग्यवश इंसान गलत इस्तेमाल करने के कारण वो उन गलत नतीजों का प्रभाव अपने जीवन में और औरों के जीवन में भी लेकर आता है। और ये इच्छा का इस्तेमाल करना हमें ध्यान देना है। पर साथ ही में हम इस बात को भी मन में रखें, यदि हम
अपने जीवन को अपने स्व इच्छा से सुधारने की कोशिश करें तो हम थक जाएंगे और औरों को भी थका देंगे। कहने का ये मतलब हम अपने ही कोशिश से, अपने ही बल से हम बेहतर हो नहीं सकते हैं। दूसरा जो हिस्सा हम देखते हैं वो है हमारा दिमाग, और ये दिमाग हमारे सोच विचार और हमारी भावनाओं को बताती है। आप यदि देखें, हम अगर कुछ सोचते हैं तो उस सोच के साथ हमारी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। कहने का ये मतलब, मैं सोच रहा हूं मुझे ये खाना है, ठीक है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, तो वो स्वादिष्ट सोच के साथ हमारे अंदर ही अंदर हमारी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। तो उसी तरीके से ये सोच हमेशा, ये दिमाग हमारा हमेशा शांति को प्राप्त करने की कोशिश में रहता है। रोमियो के पत्री 8 अध्याय के 6 आयत में पौलुस कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हमारा दिमाग उन शारीरिक चीजों पर रहे। शारीरिक चीजों का मैं कहने का ये मतलब, वो दुनियावी, वो गलत चीजों पर रहे, उसका नतीजा मृत्यु होगा। पर यदि हमारा ध्यान उन आत्मा की चीजों, परमेश्वर की उन चीजों पर रहे, सही चीजों पर रहे, तो वही हमें जीवन और शांति दिलाएगी। तीसरा हिस्सा है हमारा शरीर। हमारे शरीर में जो कुछ भूख होता है, हमारे शरीर जो कुछ आदतों से जुड़ा हुआ है। आदत की ही बात आप ले लो तो एक उदाहरण दे, हम हर रोज कुछ चीजों को ऐसे करते हैं जिसके लिए हमें इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठते हैं, ऑटोमेटिकली हम जाते हैं, ब्रश करने लगते हैं। जिस तरीके से ब्रश लेते हैं, जिस तरीके से उसका पेस्ट लगाते हैं, वो एक आदत बनने के कारण वो हम उसी तरीके से उसको करते हैं। कभी कभी जूतों के फीतों को बांधने का जो तरीका होता है वो एक तरीका होता है। कभी कभी हम अपने शर्ट को जो पहनने का जो तरीका होता है, हम कभी कुछ होते हैं जो अपने पहले दाहिने हाथ को अंदर डालते हैं और फिर बाएं हाथ को, कभी दूसरा कोई और होता है बाएं हाथ पहले डालता है फिर दाएं हाथ। हम इसको सोचते नहीं है, पर ये कुछ ऐसी आदतें हमारे जीवन में बनी हुई हैं। और इसी आदतों के बारे में हम देखें, हमारे जीवन में कुछ अच्छी आदतें हैं और हमारे जीवन में कुछ अच्छी आदतें नहीं भी है, कुछ बुरी आदतें भी हो सकती हैं। तो हम आखिरी जो चक्र देखते हैं वो है वो प्राण। ये प्राण क्या करता है? हमारे इच्छा, हमारे जो दिमाग और हमारे शरीर को एकत्रित करता है। अब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 16वें अध्याय के 26 आयत में कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? एक और अनुवाद में इस तरीके से बल्कि लिखा गया है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले पर अपने प्राण को ही खो बैठे, अपने प्राण को ही खो बैठे। ये वचन को जब मैं सोचा करता था, मैं ये सोचता था यीशु ये कहना चाहते हैं कि यदि मैं दुनिया में सब चीजें पालूं, जिसको हम कई बारी या कई लोग कहते हैं ये मोह माया है, हमारी ध्यान उस पर नहीं होना चाहिए, और उसको पालो पर अपने प्राण को खो दूं। प्राण को खो दूं कहने का मतलब मेरा प्राण नरक में चले जाए तो फिर क्या फायदा? पर मैंने ये सीखा कि ये कुछ और भी ज्यादा कुछ बात यहां प्रभु कहना चाह रहा है। प्रभु ये एक तरफ प्रभु ये तो नहीं कह रहा है कि
हमारे को दुनिया में कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं, हमें चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, पर ऑफ कोर्स हमें उसके पीछे या उसकी लालसा हमें नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। पर यहाँ जब कहा है कि यदि एक इंसान अपने प्राण को खो दे, है ना, प्राण को खो दे, कहने का मतलब यदि एक व्यक्ति अपने जीवन में उस वो प्राण के कार्य पर, या वो प्राण उसका वो कार्य ना करे, क्या है वो कार्य? वही इच्छा, वही जो दिमाग और वही शरीर को एकत्रित ना करे। अगर हम अपने जीवन को थोड़ा सा देखें, कई बारी हमारे जीवन में कुछ चीज़ों को महत्वपूर्ण समझते हैं, पर फिर हम जो चीज़ को महत्वपूर्ण समझते हैं, हम उसको करने के बजाय उसका बिल्कुल उल्ट करते हैं। हो क्या रहा है, हमारे अंदर हम उसको महत्वपूर्ण समझते हैं, पर फिर हमारा शरीर उसको करने के बजाय कुछ और ही कर बैठता है। दूसरी तरफ हमारे अंदर कभी कभी कुछ बुरी इच्छाएं होती हैं और वही बुरा को हम कर भी देते हैं। क्या हो रहा है? हमारा ये सारी चीज़ें एकत्रित नहीं है। ये सारी चीज़ें एकत्रित ना होने का कारण क्या है? हमारा प्राण जो है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो प्राण अस्वस्थ है। और वहीं पर वो जब एकत्रित नहीं कर रहा, क्या है? वहां पर पाप का कार्य हो रहा है। हमारे जीवन में हमारा प्राण सबसे महत्वपूर्ण है। 3 यूहन्ना के पत्री उसके 2 आयत को यदि हम पढ़ें तो वो कहता है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहाँ आत्मिक उन्नति कहा गया, अंग्रेजी शब्द में लिखा है कि इफ योर सोल प्रॉस्पर्स, यदि तुम्हारी प्राण खुशल हो, यदि तुम्हारी प्राण की उन्नति हो। प्राण की उन्नति कहने का यह मतलब प्राण अपना कार्य कर रहा है। हमारा प्राण हमारी इच्छा को, हमारे दिमाग को और हमारे शरीर को एकत्रित करके उसको चला रहा है। तो हमारी प्राण उन्नति कर रही है, और यदि हमारी प्राण उन्नति करेगी तो हम सब बातों में उन्नति करेंगे और हम भले चंगे रहेंगे। 2 मिनट सोच के देखिए, हमारा एक तरफ हमारा मन करता वो चीज़ खाने के लिए जो खाना भी नहीं है, और कभी कभी हमारा मन ना करने के बावजूद, या हम नहीं, वो करना नहीं है, वो खाना नहीं खाना है करके भी हमने उसको खा लिया, या हद से ज़्यादा भी खा लिया है, और हमें उसी तरीके से उसके नतीजे को भी भुगतना पड़ता है। ज़बूर में या भजन संहिता उसके 103 के 1 और 2 में दाऊद की क्या कहता है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन करके यहाँ का आ गया है, क्या है असल? हाँ, हे मेरे प्राण उसको धन्य कह। ये प्राण हम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही प्राण है, यही प्राण पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। योर इटर्नल डेस्टिनी रेस्ट इन द वेल बीइंग ऑफ योर सोल। आपका अनंतकाल का मंजिल हमारे प्राण के खुशहाली पर निर्भर है। किस प्रकार का हमारा प्राण रहेगा, वही तय करेगा कि हमारा अनंतकाल का मंजिल क्या होगा। हमें इस प्राण की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो तत्वज्ञानी ने कहा कि जल्दबाजी में कभी भी प्राण सफल नहीं होता है।
हमें अपने जीवन में दल्दबाजी नहीं करना है, पर ध्यान रखना है। और इस प्राण को हमें कुशल रखने के लिए, इस प्राण को स्वस्थ रखने के लिए हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है प्रभु के अनुग्रह से, क्या क्या आदतों को हमें लाने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, किन किन चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है कि ये प्राण हमारा स्वस्थ रह सके और हम कह सके, हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य कहे। जो कुछ भी मुझ में है उसको वह धन्य हम कह सके। इसलिए ये प्राण पर हम ध्यान दें, जो हमारे जो इच्छाओं को, हमारे जो दिमाग को और हमारे शरीर को एकत्रित करके चलाता है। प्रश्न क्या पूछना है, हमें अपने जीवन में क्या क्या करने की ज़रूरत है प्रभु के अनुग्रह से, क्योंकि हम अपने प्राण को स्वस्थ रख सके। जिस प्रकार वो झरना क्योंकि अच्छा था, गांव के लोगों के लिए मदद का कारण रहा है, और वो बुजुर्ग था जो उसकी रखवाली करने वाला था। हम हैं हमारी प्राण की रखवाली करने वाले। हम प्रार्थना करें प्रभु के अनुग्रह से कि हम इस प्राण की रखवाली कर सके। प्यारे परमेश्वर, हमारी मदद करके हम इस बात को समझ सके और अपने जीवन में इस प्राण के महत्व को समझते हुए हम अपने प्राण की रखवाली करने वाले रहे। हमें क्या करना है, हमें मालूम है कि हम अपने बल से नहीं कर सकते, पर आपके अनुग्रह, आपके मदद से कर सकते, आपकी आत्मा के सामर्थ्य से कर सकते हैं। और हमें अपने जीवन में कुछ कुछ चीज़ों को प्रभु अनुशासित रूप से लाने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है, उसको जोड़ने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे प्राण के स्वस्थ ही तय करेगा कि हमारा अनंत काल का मंजिल क्या होगा। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर कि ये प्राण की हम देखभाल कर सके, कि हम इसकी उन्नति से हम हर एक बात में उन्नति पा सके और भले चंगे रह सके। हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु के नाम में, आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ आने वाले हफ्ते और यीशु के आगमन तक बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।